बैरिकेटिंग लगाया गया, कितनी लेयर दो थी, एक लेयर को किसान तोड़ते हुए नजर आए, दूसरी लेयर में अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते किसान, अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारी जमीन है, जमीन गई है, जमीन माँ होती है। नोएडा के महामाया पार्क के पास हूँ। दिल्ली नोएडा का कनेक्टिंग रोड है। तस्वीर को देखिए, आप तस्वीर से अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितनी सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान हैं, कई किसान संगठन हैं और इस वक्त पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये किसान पिछले 2 महीने से नोएडा प्राधिकरण के बाहर, एनटीपीसी के बाहर धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि अथॉरिटी ने इनकी जमीन को एक्वायर किया, उसके बदले में 5%, 10% देने का वादा किया, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कई समय हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, लेकिन कई गुजर जाने के बाद, काफी समय से धरना प्रदर्शन करने के बाद कोई भी मांग नहीं हुई और पिछले 2 महीने से नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहे थे। कोई भी अफसर की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स न मिलने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे दिल्ली पर कूच किया जाए और अपनी आवाज को देश तक, दुनिया तक पहुंचाया जाए। इसी के चक्कर में आज वो महामाया फ्लाईओवर पर कई किसान संगठन इकट्ठा हुए, लेकिन उसी वक्त दिल्ली के नोएडा के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई। तुरंत पुलिस एक्टिव हुई, कई फोर्स उसकी तैनात हुई, पैरामिलिट्री पुलिस बल, साथ ही साथ पीएससी के जवान भी इसमें तैनात हुए। आप तस्वीर में भी अच्छी तरह देखें कितनी पूरी तरह बैरिकेटिंग लगाया गया, कितनी लेयर दो थी, एक लेयर को किसान तोड़ते हुए नजर आए, दूसरी लेयर में अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन संजन खान से कहूंगा, संजय खान जरा तस्वीर को दिखाइए। ये दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आए। आप देखिए, कुछ ही दूरी पर नोएडा दिल्ली का बॉर्डर आ जाएगा और वो संसद मार्ग को घेरने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इनका प्लान है किसानों का कि वो जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन करें, जिससे पूरे देश में उनकी आवाज पहुंचे। उनको काफी समय हो चुका है और अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर वो पूरा का पूरा प्रदर्शन और दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। इस वक्त नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे हूँ। तमाम तस्वीर को देखिए मेरे पीछे, ये सभी आपको जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं किसान है, कई समुदाय को जो दिल्ली की ओर कूच करेंगे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। दरअसल हमको बताया था, ग्रेटर नोएडा एनटीपीसी से पिछले 60 दिनों से, लगभग 2 महीने से धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन चीजें नहीं सुधरती हुई नजर आई तो फैसला किया कि एक बड़ी महापंचायत की जाए और यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित हुए महापंचायत के। इसके लिए बाद वो धरना देंगे जंतर मंतर के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप भाटी है। कुलदीप भाई, किस संगठन से आप किसान? मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। अच्छा, देखिए जिस तरीके से आपकी क्या क्या मांगे हैं और आप दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है आपकी? काफी दिनों से, लगभग जब से नोएडा की स्थापना हुई है, जब से ही जो नोएडा का जो मामला है, 10% का मामला है, किसानों का जो प्लॉट का मामला है, वो अभी तक सॉल्व नहीं है। और ग्रेटर नोएडा का और एनटीपीसी का सारे संगठन, सभी संगठन आज एकदम दिल्ली में जो संसद में सारे संगठन लेकिन देखा यार, यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे समय पर इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हालांकि पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि अगर इकट्ठा ज्यादा हो तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 यहाँ से हटती कब है? किसानों के लिए तो धारा 144 रहती ही है। कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते किसान, अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारी जमीन है, जमीन गई है, जमीन माँ होती है। ऐसा थोड़ी अपना हक। पूरी बैरिकेडिंग, पूरी सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, बोला गया कि जाने नहीं देंगे। क्या काम करेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम अपना अधिकार मांग, पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली की तरफ, पूरी कोशिश, गिरफ्तारी देंगे मगर हम हटेंगे नहीं। क्या क्या मांगे हैं अक्सर चीजें आप? हमारी 10% है, भूमिहीन के प्लॉट हैं और बैक लीजिए, शिफ्टिंग है, आबादी है, ये अपना मांग रहे हैं। जो हमने जमीन दे दी किसान को, अथॉरिटी को, उसका थोड़ा 10% हिस्सा मांग रहे हैं अपना, जो शासन से पास है। ऐसे नहीं पास नहीं है, पास है, हम उसे मांग रहे हैं। हमको भीख नहीं मांग रहे, न खैर मांग रहे किसी से, प्रशासन से। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। धारा 144 लगी, उसके बाद भी आप कोशिश करेंगे? प्रशासन तो लगाती है, जब भी कोई अपना हक के लिए लड़ता है तो शासन तो ऐसे ही करता ही है कि न दबाया जा। ये किसान बड़े भोले हैं, किसान बड़ा भोला होता है, इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं किसान को। तो देखिए काफी संगठन किसानों का आया हुआ है, भारतीय किसान यूनियन भी आया हुआ है। साफ तौर पर कहना है कि चाहे
नोएडा के अंदर धारा 144 लगा दी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम दिल्ली की तरफ कूच कर गए क्योंकि हमारी मांग है 10% आबादी को लेकर और प्लॉट को लेकर। तो कई सारी मांगों को लेकर वो रोष व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि पिछले करीब 60 दिनों से वो नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका हल या कोई भी मांग है नहीं निकली है। कैमरामैन परशुराम के साथ अमित गौतम, टाइम्स 9 भारत।